प्रदीप भाई जिस तरह अपने पास मौजूद है या हर एक जगह पे देखा जो बंदा गरीब की नहीं सुनवाई करता वहां पर जो है भाई मौजूद होता है, उनकी हेल्प करता, उनकी सहायता करता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद पत्रकार जी आपका। तो भाई साहब एक बात बताओ, हम हर जगह देखते हैं मैं जैसे ये परिवार है बहुत ही आप बोल सकते हैं मैं निम्न वर्ग से मतलब जिसका कोई साथ नहीं देता, मतलब अपने खुद परिवार के लोग भी साथ नहीं देते हैं। मैं आज का युग में मैं कड़वी तक कड़वी बात कहूँ, मैं गरीब होना अपना मैं एक अभिशाप होना हो गया, गुना गुना होना हो गया अपना आप में, ठीक है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन आप जैसे बहादुर लोग जो है इनकी हेल्प करते हो, सहायता करते हो, तो आपको इस मामले में पूरा कंक्लूजन क्या पता चला है आपको कि किसका दोष है किसका नहीं? दोस्त सर जो पीट रहा है सर, यहाँ लोग लड़कियों को लठ मार रहे हैं सर, दोस्त उनका है। ऐसा भी तो हो ऐसा सकता है सर, देखो वीडियो बाद में बनाई गई हो, पहले मामला कुछ हो। देखो, देश का संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने कोई गलती करी थी तो डायल 112 को फोन करते, पुलिस के पास उन बच्चों को लेके जाते। ये लोग ढोल बजाने वाले, चोरी करने वाले लोग नहीं। इन लोगों के साथ में भद्रता की गई, इन लोगों के साथ में अटपटे क्वेश्चन करे गए हैं, जब जाके इन बच्चों को मारा गया है। इन लोगों ने मना कर दिया। देखो, देश के अंदर एक बहुत बड़ा सच ये है कि यहाँ पे जातिवाद बहुत हायर लेवल पे है। ये एक दूसरी बात ये है कि आए दिन देश के अंदर हरियाणा के आसपास के अगर बात करूं मैं, हिसार के 4-5 जिलों के आसपास अभी अभी पिछले 3 महीने के अंदर 4 से 5 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों को सरेआम मार दिया गया। एक झुइया गांव का बच्चा था, उसको तो 32 किले गाड़ी गई, हाथ में पाँव में जिंदे के। आप समझते जब कील घटती है कितना दर्द होता है। इंसानियत मतलब बिल्कुल खत्म है। सर ये गरीब लोग हैं, पूंजीवाद यहाँ पे है भी। ये गरीब लोग हैं, गरीब होना का देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर ये लोगों के पास में पैसा होता तो ये आटा मांगते, इन लोगों के पास पैसा होता तो ये क्या ढोल बजाते। इन लोगों के पास कलम की तो खानदानी काम हो गया ये। खानदानी, अब इस खानदानी काम को हमें छोड़ना पड़ेगा सर। खानदानी काम बहुत सारी जातियों का खानदानी काम, चमार का खानदानी काम जूता छोड़ चुके हैं लगभग, सब छोड़ चुके। ये भी डर के मारे छोड़ दे बेचारे। डर के मारे नहीं, अब ये काम एजुकेशन के साथ छूटना चाहिए, थ्रू द पॉलिसी छूटना चाहिए। सरकार को पॉलिसियां बना के तक पहुंचानी चाहिए। इनको स्कूल में इनके बच्चे पढ़ने चाहिए। सर इन बच्चों के आधार कार्ड नहीं, फैमिली कार्ड नहीं है, स्कूल में जाने की व्यवस्था नहीं है। घुमंतु जातियां ये इधर से उधर, उधर से उधर। जब तक इनका सताई निवास नहीं होगा, पक्के मकान नहीं होंगे, पक्की छतें नहीं होगी, तब तक इन लोगों को कौन आगे बढ़ने देगा? कौन इनकी बातें सुनेगा? कौन इनकी पढ़ाई करवाएगा? सर पढ़ाई जब होता है जब सताई होता है, क्योंकि एक साल में परीक्षा होती है और ये लोग 4 महीने एक जगह 4-5 महीने जाए इस ढंग से अगर ये रहेंगे तो देश के में बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। सर यहाँ पे जातिवाद का एक बड़ा गंदा राज चल रहा है। सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बढ़ा रही है। यहाँ पे सरकार निचले छोर पे जातियों को तोड़वा रही है। लेकिन इस मामले में मैं जातिवाद का नाम नहीं लूंगा, इस मामले में मैं नाम लूंगा बहरेमी से पीटना। एक शेड्यूल कास्ट के बच्चों को बहरेमी से पीटा गया जो गरीब था। इसमें जातिवाद नाम जब लेता जब दूसरे पक्ष के लोग जो शेड्यूल कास्ट के अलावा लोग, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जाट है, चाहे वो धोबी है, तेली है, यादव है, खटी का कोई भी आदमी है, वो वीडियो को देख के ये कह रहा है कि बहुत गलत हुआ है, भयंकर तरीके से मारे गए, गलत मारे गए, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसलिए आज हमारी टीम के जो सर थी 2 मिले हैं बच्चे, इन लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया तो इसके एक बच्चे की पूरी सलवार फटी हुई थी यहाँ से नीचे तक। मैंने खुद देखा है इसको, इतने लठ मारा गया तो उसके शरीर का एक कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो नीला नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अब बात ये है सरकार से और प्रशासन से हमें उम्मीद ये है कि इस उनको न्याय मिले। न्याय कैसे मिले? लोग ये भी कह रहे हैं कि समझौता कराओ, समझौता कराओ, समझौता हम करवाने वाले कौन है भाई? वैसे अब एक बात और देखो, आपकी बात थोड़ी काटना चाहूंगा, एक बात और बताओ, देखो क्या उस गांव के लोग उनको देख नहीं रहे थे जब सर वो पीट रहा था तो वहाँ पे एक बूढ़ा था, मैं धन्यवाद करता हूँ उस बूढ़े का, जो हमारे बुजुर्ग अंकल थे, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने छुड़वा दिया हमको। दूसरी बात, जब उनको वहाँ पे पीट रहे, दूसरी जगह पीटा गया, वहाँ पे नई आदमी नहीं थे, तीसरी जगह पीटे जबरदस्त पीटा गया ना, जब आवाजें सुन के लोग वहाँ पे आए, आवाजें सुन के तब जाके छुड़वाया। फिर ये घर सरपंच के घर पे गया, सरपंच मौके पे नहीं। आवाजें तो शुरू में भी की थी, शुरू में पीट रहे थे क्या? फिर नहीं आया कोई भी? घर भी थे वहाँ पे आस पास उस टाइम? देखो पहले गया तो बुजुर्ग अंकल आए, उसने छुड़वा दिया। उसके बाद जब वो दूसरी जगह पीटे तब भी लोगों ने छुड़वा दिया, भाई अब तो चले जाएंगे लोग। उसके बाद वो जब चला नहीं गया ना बच्चों से, टांग के चोट ज्यादा लग गई, तो वो एक जगह गली में जाके तीसरी गली में जाके बैठ गया। तो उस बंदे को इतना गुस्सा आ रखा था कि गाड़ी लेके आया और गाड़ी उस बच्चे को ठोकी, वो बच्चे झाड़ियों में कूद गए साइड में, और नीचे उतरते ही उस महिला ने, उस आदमी ने उसको इतना बहरेमे से मारना शुरू कर दिया। जो आप वीडियोग्राफ आपने देखी ना, आप पत्रकार हैं, ऐसे इंसानियत ये बताओ कि आपका दर्द नहीं हुआ, आपका दिल दर्द नहीं? भाई साहब मैं तो न कहूँ वो इंसानियत इंसान है कौन, सीधी बात है। इतना दर्द कौन लाइफ में भाई इंसान है कौन जो एक बंधन है, गरीब बंधन नुमाने की सोचे नहीं, यहाँ का इंसान भाई वो
इस धरती पर पैदा क्यों, वहां पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। फिर इंसान ने इंसान का दुश्मन हो जाएगा, फिर बचेगा के भाई। इस ढंग से तो जानवर को नहीं पीटा जाता सर, ये तो कम से कम आदमी। यहाँ पे ना तो एजुकेशन इनके पास में, ना घर इनके पास में, ना जगह इनके पास में, ये तो बेचारे जोड़ा उठा के चले जाते हैं कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। एक झुग्गी में रहते हैं, तंबू बना के रहते हैं, उसमें सारा परिवार रहता है। इनकी जो आप दशा देखोगे ना, वो बहुत दयनीय है। जो बहुत सालों पहले हमारी जो सूरजकाशी कुछ जातियों की जो जगह थी, वो आज इनकी है। आज देश के अंदर असली अम्बेडकरवाद, असली संविधान, असली आरक्षण पहुंचाना है, इन लोगों तक पहुंचाओ। थ्रू द पॉलिसी आरक्षण पहुंचा के इन लोगों को आगे बढ़ाना है काम, हमारे जैसे लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो ये अंतिम छोर की जातियां इस तरह पिटती रहेगी, इस तरह पिटती रहेगी। क्या सर, एक चीज बताओ, आज जाट का लड़का क्या खेती करता है, वो बताइए सर। चमार का लड़का क्या खेती करता है या जुत्ती काटता है, वो आज किसान भी है, और आज वो आईएएस भी है, आईपीएस भी, आईएफएस भी है, सारी की सारी नौकरियों में। लेकिन जो सरकार है ना इस देश के अंदर, मंदिरों के ऊपर तो पैसा ज्यादा खर्च करती है। बीजेपी सरकार मंदिर को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का तो जो बवाल जो चल रहा है ना, वो तो प्रायोरिटी बेस पे चल रहा है। लेकिन देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तो सारे बोलते हैं, लेकिन घर घर मोदी कहाँ है? घर घर मोदी सर, भाई मैं तो गरीबी हटा दूंगा। जब गरीबों को ऐसे मार दिया जाएगा तो गरीब तो हटी गए, गरीबी मर जाएगा तो गरीबी हटा दी। ये सर देश के अंदर जो नाटक चल रहा है ना, ये नाटक बंद होना चाहिए। देश की जनता को जगाना चाहिए, देश की जनता को इकट्ठा होना चाहिए। देश की जनता इकट्ठा होकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी, तब जाके बात बढ़ेगी। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, ईवीएम का। ईवीएम जब तक देश के अंदर है, तब तक इस देश में दूसरी सरकार नहीं बनेगी। ये बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तब जाके बनेगी, तब जाके इनके दूसरा सर, जब इनके पास वोट मांगे तो लोग बड़े बड़े चले जाते हैं। जब वोट लेके सरकार बना लेते हैं, उसके बाद एक दिन भी इनके घर पर कोई नहीं जाता। ये जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है सर, ये बड़ा खराब षड्यंत्र। इससे बड़ा मैं दुखद हूँ। मैंने जब वीडियो देखी स्टार्टिंग में, तो मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये इतनी घटिया मतलब इतनी घटिया। मैं भूलना था उस टाइम किसी मामले को लेके, क्योंकि आप पत्रकार जानते हैं, कहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो ये चेहरा आपको दिख ही जाता होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि प्रतिबान खड़ाएगा तो हमारे न्याय की आवाज बुलंद हो जाएगी। तो वहाँ पे मानता था, मेरे को पता चला, मेरी पूरी की टीम, बलराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बच्चों का पता निकाल दिया है, मलापर की गाँव की घटना है, गरवा के बच्चे रहने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है। हम लोग अभी के जब जाके थाने में एफआईआर करवाते हैं। अरे भाई सुनो मेरी बात, जो आप मलापर जो गांव को, क्या वहां पे आपने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी एक टीम ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ के जो लोग थे, आसपास के जितने भी लोग थे ना, जो मौके के आसपास थे, उन्होंने एक ही कहा कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इन बच्चों की गलती इतनी है कि गरीब घर में पैदा हुए, इन बच्चों की गलती है कि ये मांग रहे हैं, इन बच्चों की गलती इतनी अरे भाई सुनो मेरी बात, पीछे से तो वो कोई बोल दिया भाई स्त्रियां नो है, क्या वो कैमरे पे बोल सकते हैं आकर के? बिल्कुल गांव में जाओ ना, आप वीडियो बनाओ, आपको सारे के सारे गांव के ये कहेंगे गलत हुआ है सर। अरे चलो यार, बच्चों ने इनसे कौन सी गलती बड़ी बात कर दी जो उनको जब भैंस की तरह पिटा जाएगा? ऐसी कौन सी इतना क्या कर दिया उनका जो भैंस की तरह पिटा जाएगा? यार वो मालिक मेरे साथ पंगा लो ना, तो मैं लठ उठा के सामना कर सकता हूँ उसका। इनका पता है कि कुछ नहीं करेंगे, लठ मार दो, कुछ भी कर दो, मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो मामला हमारे 4 दिन तक एक आदमी भी इनके घर पे नहीं गया, 4 दिन तक एक आदमी घर पे नहीं गया। 23 तारीख का मामला, 26 तारीख को मेरे पास में आया मामला, 26 तारीख को मैंने इसके ऊपर कार्रवाई करने से 26 तारीख से लोगों को झूठ बढ़ा हुआ है, बनखड़ साहब ये करवा दो, बनखड़ साहब। उससे पहले एक आदमी का भी दर्द नहीं हुआ कि इनके घर पे पहुंचे। ये तो हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग इनके घर में खड़े हैं, इनके घर में गए हैं, पहुंचे हैं, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ है, तब जाके मामला नहीं तो तब जेरी में तो सर। ये मैं मलापर गांव के जितनी भी कास्ट है, मैं झुक के प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ मलापर गांव के, जो इतने जिंदा दिल आदमी, इतने बड़े आदमी, जितना न्यायप्रिय आदमी है। उन्होंने कहा इस घटना ने मलापर गांव को बेइज्जत करने का काम किया है, ये घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती रहेगी तो समस्या बढ़ती रहेगी, इसलिए हम इस आदमी का विरोध करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो इसका बहिष्कार भी करेंगे, हम तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा आदमी का गाँव रहने के लायक ही नहीं है। उनके घर पे जाने की कोशिश की जिन्होंने पिटा है, हम क्यों जाएंगे और क्यों बात करेंगे उससे? होता है कौन उससे बात करेंगे? हम तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आने की कोशिश नहीं की। अगर देखो वो सच्चे होते ना तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती, हम सच्चे हैं तो हमारे साथ खड़ी ना पुलिस। ये देश में सर कानून नाम की एक चीज है, कानून। पुलिस प्रदीप जी के साथ खड़ी होगी, कहा जो वीडियो पुलिस ने दिखाई इनकी, तो बता रहे जो जिसमें लड़का लड़की जिसमें पिटे जा रही है, तो तभी तो पुलिस इसके साथ खड़ी है। अगर ये गलत होते तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती। देखो सर, मैं इस देश में संविधान को मानने वाला व्यक्ति, संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ।
सामंतवादी जो सोच के आदमी है ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसे ही घिनौनी हरकतें करते हैं। पत्रकार महोदय, अगर आपकी बहन के दौड़ा दौड़ा के पीटते ना, तो आप गोली मार देते। ये गारंटी बात बता दे रहा हूँ मैं। ये गरीब लोग हैं, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये तो हमारे जैसे लोग, हमारी टीम में मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी हुई, तब जाके बात बनी, तब जाके पता चला कि हाँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं प्रदीप बानकर लगातार समाज में काम करता हूँ, और मैं धरातल की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं ऊपरी ऊपरी लड़ाई नहीं लड़ता, मैं धरातल की लड़ाई लड़ता हूँ। क्योंकि जहाँ पे दिक्कत, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग आता है, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, वहां पे बीमार में एक एक कार्यकर्ता उनके सम्मान में खड़ा रहता है। मैं दिन रात इनके साथ, मेरी पूरी की पूरी टीम रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे, कल इनके फादर साहब के प्रेशर, इतना प्रेशर बना दिया लोगों ने, समझौता कर, समझौता कर, समझौता कर, गाँव में रहना, फलाना करना टिका। वो बेचारा यहाँ पे, उसकी माता तो करी कि समझौता नहीं करेंगे, मेरी बेटी को मारा। वो इतना प्रेशर में आ गया कि वहां पे पड़ गया। उसको शरीर का कुछ नहीं लगा, उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। हमने उसको रात को एडमिट कराया। हमने कहा भाई देखो, आराम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बेचारा एडमिट है, एडमिट, ऊपर से तो लड़की की चोट, लड़के की चोट, अब वो बेचारा खुद ही एडमिट है। अगर उसने मेरे को फोन किया कल सुबह कि प्रदीप भाई एक बार आप आ जाओ, मैं क्या होगा भाई? बोला मेरा शरीर जूझ रहा है। मैं क्यों भाई, क्या हो रहा? बोला जी मैं तो खत्म हो गया, मैं तो फांसी खा रहा हूँ, मेरे टेंशन होगी, मैं बिना नहाए धोए कपड़े पहन के मैं भाग के यहाँ पे आया। मैंने उसको समझाया, बताया कि भाई चिंता ना कर, पूरा समाज, यार आप मीडिया वाले भाई हमारे साथ खड़े हो, आप हमारी बात को इतना मजबूती से दिखा रहे हो, यार इससे अच्छी बात हो सकती है क्या? अगर वो लोग अच्छे होते तो आप उनकी बात दिखाते ना। आज हम लोग गरीब लोग, गरीबी का जो मजाक उड़ाने वाले जो लोग, उनके साथ तो नहीं खड़े ना। आप भी तो सच्चाई के साथ खड़े ना। आप यहाँ पे आके इन परिवार की आवाज को बुलंद करने का काम करें, क्योंकि अगर ये वीडियो लोग देखेंगे, लोगों की भावना इनके साथ में अटैच होगी, कल को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम बड़ी कॉल देके, मीडिया की कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ, हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि ये मानवता की भावना है, गरीब इंसानों के साथ जुड़ी है। प्रदीप जी देखो, एक बार साथ साथ में जो उनके जो ताऊ जी है यहीं पे मौजूद है क्या? उनका जो परिवार के अंदर उसके जो, चलो भाई फिलहाल वीडियो इतनी बतेरी, जो बयान थे वो सारे ले लिए, जो प्रदीप जी के बयान थे वह ले लिया अपन। प्रदीप जी अब लास्ट टाइम बता दो, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन इन लोगों को कमजोर समझने की कोशिश करेगा, तो ये भोपा समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज, पूरा सर्व समाज इस जाति के साथ खड़ा होके एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ेगा, और फिर प्रशासन शासन के पसीने छूट जाएंगे। आज अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमने FIR दर्ज करा दी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हमने लीपा चुपड़ी की कोई बात नहीं चाहिए। अगर हमने ये भाई ये कह रहे हैं, ये ढोल बजाने वाले, डमरू बजाने वाले लोग हैं, इन्होंने खुद कहा है मेरे से कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अपना ढोल लेके, अपनी सारंगी लेके, अपने डेरू लेके हम लोग SP ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये लोगों ने मेरे को कह दिया, और मैं इन लोगों की बात कही है, इनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। अब जो लोग घर में बैठे हैं भाई, जो लोग अम्बेडकर बात की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम देश का संविधान को मानते हैं, अगर संविधान को मानते हो तो इन लोगों की सेवा करो, इन लोगों का ध्यान रखो, इन लोगों की आवाज उठाओ, इन लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, इन लोगों की आवाज मुख्यमंत्री खट्टर तक पहुंचेगी, पॉलिसी बनेगी तो इन लोगों को फायदा होगा। नहीं तो भाई डूब मरने की बात है, एक अंतिम छोर की जाती। भाई मैंने एक बात दूसरे से नहीं बताई थी, यहाँ पे जो लड़कियां है ना, कुछ कंजर प्रेरणा कुछ जाति ऐसी है जो लोग रोडों पे घूमती है, लोग इकट्ठा करती है, कचरा चुगती है, उसके साथ में लोग शोषण करते हैं। शोषण करने के बाद वो बच्चे भी नहीं चलता, पता वो प्रेग्नेंट भी होती है, बच्चे भी पैदा करती है, और बच्चे भी रहते हैं। वो गैर नाजायज बच्चे जो मतलब रखने वाला काम इस देश के अंदर हो रहा है, और सरकार कह रही है कि विश्व गुरुमण के कायक विश्व गुरुमण, ये लिपि चुपड़ी घटिया मानसिकता की बातें सरकार बंद कर देनी चाहिए। असली अगर आपके अंदर जज्बा है, असली अगर आपके अंदर देशभक्ति है, असली आपके अंदर काम करने की शक्ति है, न मंत्री नेताओं के मन में है, तो इन लोगों तक जाइए, इन तक पॉलिसी पहुंचाइए, इनके घर पक्के बढ़ाइए, इनके बच्चों को पढ़ाइए, इनके बच्चों को पढ़ा के नौकरी लगाइए, कौशल विकास के थ्रू इनको नौकरी दीजिए। भाई सफाई वाले रख दो, सारे काम छोड़ देंगे, ढोल क्यों ढोल बजाएंगे? पूरे दिन मांगने की जरूरत क्या है, अगर इनके घर में 20-25 हजार रुपया आएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। माता जी एक बात बताओ, आप पे प्रदीप जी हम कितना विश्वास है, आपको न्याय दिला पाएंगे? विश्वास है दीदी, तो हम भी खड़े हैं तो साथ में नू नहीं माता जी, फिर कदे पाँच छठ जो भाई इनके साथ में ना आपके साथ खड़े पाँच हटते तो हम 5-10 दिन उर कहते बैठे हैं पिता से, प्रदीप भाई के साथ ही हम। प्रदीप भाई नू तो नहीं, फिर बाद में कदे ये पाँच से समझौता कर ले, फिर आप झूठे नहीं बैठ जाओ। नहीं भाई वो तो ये खुद ही देख लो, ये मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर समझौता करते तो मैं चला जाता हूँ भाई। ना ना चलो समझौता क्यों कर लिया है जी, आगे बेचारा प्रदीप भाई अड़न लग रहा है, तो इतना दिन से तो इसके कुछ गरीब सोच के भी अड़ रहा है। हाँ तो भाई वीडियो ना कर दियो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सारे के सारे जो बयान है आपने सुन लिए है,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।